हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो चलिए स्टूडेंट्स उसको एक बार फिर से देखते हैं और उसको आज कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, प्ले बाय। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की आगे की इंट्रोडक्शन ड्राइंग। सबसे पहले कल हमने देखा क्या था, हमने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वेरियस डेट को, जैसे हमने कहा क्या कि बंदा कभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा था, बंदा किसी का देखा हमने एंड ऑफ द मंथ था, तो किसी का मिडिल ऑफ द मंथ था। इस तरह से हमने देखा, क्वार्टरली भी देखा, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, और कैसे उसका एवरेज पीरियड होता है, कैसे इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं, ये हमने आपको कल दिखाया था। ठीक, आज हम बात करते हैं कि जब इंटरेस्ट आपको 6 मंथ के लिए निकालना हो या 9 मंथ का निकालना हो तो कैसे निकालते हो, लेकिन उसका जो विड्रॉ करने की जो पीरियड हो वो क्या हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, फर्स्ट डे हो, एंड हो, तो कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज पीरियड निकलता कैसे है। हमने आपको ये बताया था कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए होता है लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद बचा हुआ मंथ, प्लस लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद, आखिरी ड्राइंग के बाद बचा हुआ मंथ, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो आ जाता है आपका एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ आता है। ठीक, आज हम एक एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जब समझते हैं। हमने लिखा है मिस्टर ए विड्रॉ करता है 2000 पर मंथ, लेकिन कब से करता है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाई 6% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक, लेकिन यहां पे कह दिया है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ, मतलब यहां 6 मंथ की स्टोरी दिखानी है। कैसे दिखानी है, मतलब इनको जो भी निकालना है 6 महीने तक निकालना है। ठीक है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब बस यही तक का है। ठीक, इनका जुलाई अगस्त में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका कहना है सिर्फ 6 मंथ। तो 6 मंथ हमारा से जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जून में आकर के 6 मंथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, निकालने का तरीका क्या है इनका, बिगिनिंग है, ओपनिंग है, स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है। समझ में आता है सब कुछ, ये चीज आप लोगों को उम्मीद करता हूं। बिगिनिंग मतलब कि ओपनिंग कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी को पैसा इसने निकाल लिया। ठीक है, अगर 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया तो इसके पास पूरे ये 6 मंथ पूरे बचे कि नहीं, क्योंकि हमें इतना ही मतलब है, क्योंकि बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने कितने के लिए, 6 मंथ का, तो 6 मंथ की देखेंगे। तो इसके पास अगर 1 जनवरी को पैसा निकाल लेता है तो मंथ कितना बचता है इसके पास, हमारे समझ से इसके पास मंथ बचेगा 6, पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फिर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, जनवरी को कर लिया, फिर फरवरी को करेगा, फिर मार्च को 1 तारीख करेगा, फिर अप्रैल को 1 तारीख करेगा, फिर मई को 1 करेगा, फिर जून को भी पैसा निकालेगा। आखिरी ड्राइंग इसकी होगी, जो 6वीं जो ड्राइंग होगी, जो 6 मंथ की जो ड्राइंग होगी, वो 1 जून को होगी। 1 जून को अगर निकालता है तो जून तो ऐसा है नहीं कि जून खत्म हो गया, आज हम निकाल रहे जून, मान लो 1 जून है, तो ऐसा है नहीं जून पूरा खत्म हो गया, जून तो पूरा उसके पास बचा हुआ है ना, पूरा जून बचा हुआ। तो इसका मतलब जब लास्ट ड्राइंग करता है तो उसके पास कितने मंथ बच जाते हैं, 1 मंथ बच जाते हैं। ठीक, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितना मंथ आ गया, 3.5 मंथ आ गया। यह आ गया हमारा एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैसे इसका निकालेंगे देखते हैं। 2000 पर मंथ निकालता है, 1 मंथ का 2000 है, 6 मंथ के लिए कह रहा है, तो 6 मंथ के लिए हो जाएगा हमारे समझ से 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 6% है, लिख दिया। कितना मंथ है हमारा है, 3.5 लिख दिया अपॉन 12। ये फॉर्मूला है ना आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देख सकते हो आप। ठीक, हमने वैसे लिखा है। अब क्या करोगे, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 210 रुपए, 210। 6 5 30, 6 3 18, 18 और 3 21 आ गया हमारा कितना, 210 रुपीज।
ये रहा हमारा एक। दूसरा देखते हैं, जब बंदा लास्ट में निकाल रहा हो और वहां में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का निकाल रहा हो, 6 मंथ का, तो कैसे निकालते हैं देखिए जरा समझिएगा। सबसे पहले आप देख रहे हो मिस्टर बी यहां पे विड्रॉ करते हैं 2000 पर मंथ, ठीक, अच्छी बात है। और कैसे करते हैं, एंड में करता है, ये नोटिस करने वाली बात है। इनका हमें ये देखना है कि निकालते कैसे हैं। एंड में निकालते हैं एवरी मंथ में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, 6%। लिंक कहता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए कितने दिन के लिए, 6 मंथ के। करना क्या, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकाल लो। कैसे एवरेज पीरियड निकलेगा, एंड कह दिया, ठीक, एंड कह दिया मतलब हर एक मंथ की आखिरी तारीख। तो जनवरी की आखिरी तारीख कौन सी होगी, आखिरी डेट कौन सी होगी, 31 जनवरी होगी। फरवरी का आखिरी दिन कौन सा होगा, या 28 होगा या 29 होगा। मार्च का कौन सा होगा, 31 मार्च होगा। अप्रैल का लास्ट दिन कौन सा होगा, 30 होगा। मई का लास्ट क्या होगा, 31 होगा। जून का लास्ट क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। मतलब ये मंथ के जो आखिरी दिन आती है उस दिन विड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले इनका एवरेज पीरियड निकालते हैं। अगर बंदा 31 जनवरी को पहले ड्राइंग करता है तो 31 जनवरी को कर लिया तो जनवरी तो खत्म हो गया। तो उसके बाद मंथ कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 मंथ बचे हमारे पास, ठीक। प्लस आखिरी ड्राइंग 30 जून को करेगा, 30 जून को, 30 जून को करता है तो, लेकिन यहां पे बोला है सिर्फ 6 महीने के बोलना है, तो हमें यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही तक देखना है, 6 मंथ तक का। अगर जून को ही पैसा निकाल लेता है 30 जून को, तो कितने मंथ बचते हैं लेफ्ट, कोई मंथ नहीं बचते हैं, 0 बचते हैं। डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा इसका एवरेज पीरियड, आ जाएगा 2.5 मंथ आ जाएगा, ठीक। तो कैसे निकलेगा इसका, 1 मंथ का 2000 है, 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 6%, इंटू कितने मंथ का, 2.5 मंथ अपॉन 12 कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 1 आएगा यहाँ पे, और हो जाएगा ये हमारा ऐसा कि 6 2 12 हो जाएगा 150, ये हमारा आ गया, ठीक। अब यही मान लो बंदा बोल दे मिस्टर सी निकालते हैं मिडिल का, तो कैसे निकलेगा, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मिडिल मतलब हर एक महीने के बीच की तारीख को, ठीक है। मतलब जनवरी चल रहा है तो जनवरी को पैसे कब निकालते हैं, जनवरी 15 को। फरवरी कब निकालते हैं, 14 या 15 फरवरी को। उसके बाद आपका आता है मार्च में कब पैसा निकालता है, 15 मार्च। मतलब हर एक मंथ के जो बीच का डेट आता है उसमें पैसा ये विड्रॉ करते हैं। मिडिल में हम ये देखते हैं, ठीक। अगर मान लो यहां भी कह देता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए कितने के लिए, फॉर 6 मंथ की, तो इसका एवरेज पीरियड निकालवाना बता दे रहा हूं, बाकी चीजें आपको निकालने तो आता ही होगा और आएगा भी, इतना बता चुका हूं भाई। अब कैसे, मिडिल मान लेते हैं 15 जनवरी को पैसा वो निकालना, भाई जनवरी का मिड क्या होता है, 15 जनवरी होगा, निकाल लिया, ठीक है। 15 जनवरी निकाल लिया तो हमारे पास कितने मंथ बचते हैं देखते हैं। जनवरी का आधा बीच में निकाल रहा है तो इसमें जनवरी का आधा मंथ हमारे पास बचा हुआ है, ठीक, हाफ मंथ बचा हुआ है। फरवरी पूरा है हमारे पास, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है। हमने नोटिस किया तो पूरा हमारे पास जो मंथ लेफ्ट बचता है फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना बचता है, 5.5, ठीक है। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 15 जून को। तो हमारे पास कितने दिन बचे रह जाएंगे, हाफ मंथ बचा रहेगा, ठीक है। हाफ मंथ मतलब 0.5 मंथ हमारे पास बचा रहेगा, लेफ्ट बचेगा, ठीक है। आधा बचेगा हमारे पास कब, जब लास्ट ड्राइंग कर लेंगे तब। हम हाफ मंथ को क्या कहेंगे हम लोग, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। तो कितने मंथ का लग जाएगा हमारा, 3 मंथ का, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, ठीक है, आज का अब तक का जो रेगुलर बेसिस पे अमाउंट निकल रहा था वो इस तरह से। थोड़ा सा और समझ लेते हैं मंथ निकालने के। मान लो 9 मंथ का था, मान लो कह दे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी कितने दिन का, 9 मंथ का, तो क्या करते, तो यहां से यहां तक हम लेते हैं बेटा 9 मंथ का, वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। बिगिनिंग है तो कितना मंथ हुआ था इसका,
फर्स्ट को निकाल लेता है और यहां तक कैलकुलेट करना है सितंबर तक का, क्योंकि 9 मंथ बोल दिया। फर्स्ट को निकाल लिया, बिगिनिंग निकाल दिया, तो कितना मंथ बचता है लेफ्ट इसके पास? बचेगा इसके पास 9 मंथ पूरा पूरा बचेगा। लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 1 सितंबर को, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, इसके बाद पूरा सितंबर बचेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक, आ जाएगा हमारा 5 मंथ। अब तो भाई समझ आ गया होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं अलग अलग, ठीक है, मंथ अलग अलग ईयर का अलग अलग डेट का विड्रॉल करें, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। आई होप कि ये आपको टेक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर से क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, मैं उसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज फिर देखते हैं हम लोग इर्रेगुलर बेसिस पे अगर विड्रॉ हो रहा हो तो कैसे करते हैं। आप लोग पहले से कॉपी कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इर्रेगुलर बेसिस। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम आज सीखते हैं इरेगुलर बेसिस पर। तो कैसे इरेगुलर बेसिस जो होता है इसको भी जरा समझते हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा 2 मेथड से लग सकता है। एक हो सकता है सिंपल मेथड से हो सकता है, दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं कैसे लगता है। बहुत ही सिंपल, बस इतना याद रखो, जितना मंथ होगा उतने मंथ का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। जैसे कि हमारा जनवरी से स्टार्ट होती है बिजनेस और 31 दिसंबर को बंद होती है, ठीक, तो 1 साल पूरा लग जाएगा। अगर से जनवरी को विड्रॉ कर रहा है तो मार्च में विड्रॉ किया 31 मार्च को, तो सीधा सीधा 9 मंथ का लग जाएगा। अगर से क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है तो, ठीक है। हमने क्या किया है, इर्रेगुलर अमाउंट लिया, देखिए जरा। तो हमने ये मान चला कि बिजनेस यहाँ क्लोज होता है 31 दिसंबर को। एक चीज नोटिस करना, ठीक है, यहां पे ड्राइंग बंदेगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को निकालता है 3000, 31 मार्च को निकालता है 5000, 1 मई को निकालता है 9000, 30 सितंबर को निकालता है 4000 और 1 नवंबर को निकालता है 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज हो रहा है वो कितने से? वो 10% पर एनम से। ये हमारा एग्जांपल है और देखते हैं कैसे होता है। सिंपल मेथड, बहुत सिंपल। सबसे पहले इस पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जनवरी टू 31 दिसंबर काउंट करें कितना दिन होता है? पूरा पूरा 1 ईयर होता है। तो पूरा पूरा 1 ईयर को लगा दीजिए इस तरह से, 3000 इंटू 10/100 आ जाएगा 300, कैंसिल करके, ठीक। दूसरा 31 मार्च को विड्रॉ करता है ये, 31 मार्च को, 31 मार्च तो खत्म हो गया। अब 31 मार्च से 31 दिसंबर तक जाइए। कब तक? 31 दिसंबर तक, क्योंकि हमने ये मान चल रहा हूं कि 31 दिसंबर का क्या है? क्लोजिंग डेट है, ठीक। करते हैं हम लोग हैं। तो यहां पर क्या होगा, 31 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर कितना मंथ होता है? हमारे समझ से 9 मंथ होता है। तो इस पे लगेगा 5000 इंटू 10/100। मंथ कितना हो जाएगा? 9 मंथ हो जाएगा। 31 मार्च टू 31 दिसंबर 9 मंथ, 9/12। तो आ जाएगा हमारा 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 9 3 4 12, तो 375 आ गया, ठीक। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? 1 मई को, 1 मई को कितना निकालता है? ये 9000 निकालता है, ठीक है। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 10/100 कर दिया, ठीक। इसकी बात क्या है जरा समझते हैं। मंथ कितना होता है? 1 मई से 31 दिसंबर काउंट करिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ, 8/12 मंथ। कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 2 8, 4 3 12, 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 2 6, तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कितना हो जाएगा? हमारा 600 हो जाएगा, ठीक। 8 मंथ का इसका हो। फिर लिखते हैं हम लोग 4000 का। 4000 की क्या है? 4000 इंटू 10/100 कितना मंथ? 30 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक काउंट करिए। 30 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ बचेगा आपके पास। तो 3 मंथ का हो जाता है आपका 3/12, 3/12 करेंगे, 0 0 कैंसिल कर लीजिए, आता है 3 1 3, 3 4 12, 4 से इसको हटा दीजिए, तो आता है हमारा 400। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका। फिर निकालते हैं हम लोग इसका बेटा।
सॉरी 100 होगा, वो तो खत्म हो गया ना, 100 होगा, ठीक, 3 1 3 4 जा, हाँ ठीक, 100 होगा। फिर हम देखते हैं नवंबर, चलिए 6000 है, 6000 का 10/100 करते हैं, नवंबर एंड दिसंबर, फर्स्ट नवंबर है, नवंबर टू दिसंबर 2 मंथ हो जाएगा, 2/10 करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग इसको है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, और ये भी हमारा कट जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा करीब करीब 100 रुपीज, इसका भी आ जाएगा। ये रहा हमारा सिंपल सा इंटरेस्ट और ड्रॉइंग, जितने मंथ का था जिसका जिसका वैसे वैसे हम लोग निकाल के रखते हैं, इसमें कोई नई चीज हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड को देखते हैं, पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग है प्रोडक्ट मेथड से, तो कैसे होता है प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। वही अमाउंट मेरा है जो भी पिछले क्वेश्चन था मेरा, वही सेम है, वही डेट है, वही क्लोजिंग डेट है, और वही हमने रख दिया है इंटरेस्ट ऑन, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, रेट है जो, वही हमने मान दिया है कि 10% है, 10% पर एनम, ठीक, वही ले लिया है भाई, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपको निकालना होगा प्रोडक्ट मंथ, मतलब आपको ये देखना होगा कि कौन से अमाउंट के लिए कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लीकेबल होगा। जैसे अगर बंदा पहले जनवरी को निकाल रहा है, 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर है, तो पूरा पूरा कितने मंथ इस पे लगेगा, 12 मंथ लगेगा, हमने 12 मंथ दिया, ठीक। सेकेंड 31 को विड्रॉ करता है, तो कितने मंथ का लगेगा इस पे, अगर से 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है तो हो जाएगा 9 मंथ, काउंट कर लो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक, ठीक। अगर से बंदा 1 मई को करता है, और 1 मई से 31 दिसंबर कितना मंथ होता है, हमारे समझ से 8 मंथ होता है, आप भी निकाल लेना, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 30 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर कितना मंथ होता है, हमारे समझ से 3 मंथ होता है, आप भी निकाल लेना 3 मंथ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ भाई, फिर क्या होता है 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर कितने मंथ होते हैं, 2 मंथ होते हैं, हमने निकाल लिया, आप भी निकाल के चेक कर लेना भाई, हाँ मेरे ऊपर मत जाओ, ठीक है। अब करते हैं अमाउंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट अमाउंट आएगा, क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट अमाउंट, ठीक। प्रोडक्ट अमाउंट कैसे निकाल रहा हूं, हमने क्या क्या इन दोनों को आपस में क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, लो 3000 इंटू 12 46,000, 5000 इंटू 9 45,000, 9000 इंटू 8 72,000, 4000 इंटू 3 12,000, 6,000 इंटू 2 12,000, सम करो टोटल आएगा 1,77,000, ये कर लिया। आपको पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब यहां पे कौन सा मंथ लगा है, कुछ करना नहीं, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ वैसे करना है। अमाउंट कितना है लिख दिया हमने, कितना 1,77,000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दिया है, 10% हमने माना है, 10% ले लेते हैं, ठीक है। अपॉन 12 लिख दिया हमने, यहां पे नीचे 12, ऊपर क्या लिखे कई तरह के मंथ, तो यहां पे हम लोग जो मंथ लिखते हैं प्रोडक्ट मेथड में क्या लिखते हैं, 1, क्या लिखते हैं लोग है 1। जब प्रोडक्ट मेथड जब इस तरह से लगा रहे हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक। तो यहां हम लोग कैंसिल कर देंगे, इसको आ जाएगा 12 बच जाएगा 1475। चलते चलते एक पॉइंट और समझ लेते हैं और देखते हैं। अब दो इस लाइन को थोड़ा पढ़िए आप लोग, अब बताइए इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, कम से कम 2 बार पढ़िएगा। पढ़िएगा, यहां लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, यहां लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। मेन डिफरेंस समझते हो क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे लगा देना, मतलब पूरे अमाउंट पर, उस पर मंथ अप्लाई मत करना। कब, अगर से रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा है तब, और अगर से रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है तो पता है हमें कैसे करना हो, वो कुछ भी कर रहा हो कैसे कर रहा हो, अगर पर एनम नहीं लिखा है तो ये समझ लेना कि हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा वो पूरे एक साल लगेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि अमाउंट दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 5,000,
ठीक है, या मान लेते हैं कुछ देर के लिए मोटा मोटा 10,000, ठीक है। अब यहां पे डेट तो दिया नहीं है, तो एक बात तो सबको पता है, जब डेट ना दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन का लगता है, 6 मंथ का लगता है, ठीक है। अब मंथ किस पे अप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं, इस वाले के लिए अप्लीकेबल होगा, इस वाले के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैसे, ऐसे 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन। जब डेट ऑफ विड्रॉ ना दिया हो तो कितने मंथ का लगाते हैं, 6 मंथ का लगाते हैं, ठीक है। पर एनम दिया था, हमने लगा दिया क्या, 6 मंथ, ठीक है। निकालते हैं, आता है हमारा ये 500 आ गया, ठीक है। दूसरा देखता हूं क्या लिखा हुआ, 10% लिखा हुआ है, आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, बस 10,000 इंटू 10/100, बस हो गया हमारा कितना, 1,000। एग्जाम में अक्सर से पॉइंट आ जाते हैं और बच्चे सोचते हैं सही करके आए, और इन्होंने क्या किया, बच्चों ने नोटिस नहीं किया इस पॉइंट को, हो जाता है क्या, गलत हो जाता है। सोचिए, सिर्फ पीए पर एनम नहीं दिया है, गलत हो जाएगा, ये सोचना, पर ध्यान से चलना, हाँ समझ लेना, ठीक है। ऐसे में सब चला जाएगा, फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, समझे कि नहीं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास लेकर के, तब तक के स्टूडेंट बाय बाय।